हम 7:05 पे सेशन स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट वेट कर लेंगे। आज आप लोगों में से कुछ लोगों का फास्ट होगा, कुछ लोगों ने शेक एंजॉय किया होगा। कुछ लोग सेंटर पे आए थे अभी डांस प्रैक्टिस के लिए, तो हमने शेक पिलाया अभी उन्हें, हाफ शेक जल्दी स्नैक्स करा दिया। जो लोग नहीं आए, जो इंटरेस्टेड नहीं है परफॉर्मेंस में, उन्होंने मिस कर। तो आज जैसे डिटॉक्स डे था, तो किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या डिटॉक्स को लेके, कि हम मंडे और थर्सडे को डिटॉक्स क्यों करते, ऐसा किसी को क्वेश्चन है क्या रिलेटेड डिटॉक्स की? भूख लगती है या वीकनेस फील होता है, या और कैसे बेटर कर सकते हैं, या डिटॉक्स करने के क्या बेनिफिट्स हैं, ऐसा कुछ किसी को क्वेश्चंस या डाउट्स कुछ भी ऐसा है तो आपको मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। सर एक मिनट। जी मैडम। मेरा क्वेश्चन डिटॉक्स में हम मतलब डिटॉक्स करते हैं तो लिक्विड में लेना है कुछ या सॉल्ट बिल्कुल लेना नहीं होता? आवाज क्लियर नहीं आ रही मैडम, थोड़ा जोर से बोलिए आप। जी मैडम बताइए। सर आवाज आ रही है? हाँ मीरा मैडम आप बात बोल रही ना? हाँ मैं बोल रही हूँ सर, मैं आपको कह रही हूँ डिटॉक्स में हम सॉल्ट को अवॉइड करते हैं, लिक्विड में हमको क्या ले सकते हैं? क्या एक बार रिपीट करना, दोबारा जोर से बोलना एक बार। सॉल्ट के लिए अवॉइड होता है ना, जो हमारा डिटॉक्स होता है हमें सॉल्ट नहीं लेना है। सॉल्ट अवॉइड करना है, पीने के लिए सॉल्ट अवॉइड करना है हमें, और लिक्विड में हम क्या क्या ले सकते हैं? अच्छा ठीक है, समझ गया आपके क्वेश्चन। तो मेरा मैडम का क्वेश्चन ये है कि जो डिटॉक्स डे, लाइक जैसे आज मंडे और थर्सडे, हम सभी को पहले तो मैं इस कॉल पे अभी कुछ लोग नए हैं तो मैं आपको बता दूं, डिटॉक्स मंडे थर्सडे को डिटॉक्स डे रहता है, और डिटॉक्स डे वाले दिन स्पेशली हमारे लिए स्पेशल डे होता है। उस दिन हमें फुल डे लिक्विड पे रहना रहता है, तो तीनों टाइम हमें शेक पीना रहता है, ब्रेकफास्ट में शेक, लंच में शेक, डिनर में शेक। तो मैडम का एक क्वेश्चन ये था कि सर और क्या चीज़ें ले सकते हैं, जैसे हमने तीनों टाइम शेक ले लिया, ये तो कम। गुड इवनिंग सर, इसके अलावा भी क्या ले सकते हैं? गुड इवनिंग। आप सभी लोग गुड इवनिंग सभी लोग समझ लीजिए। गुड इवनिंग मैडम, सभी को गुड इवनिंग। अब सेशन हम सभी को सुनना है। तो डिटॉक्स वाले दिन एक क्लियर है, तीनों टाइम शेक। अब हम इसमें ले क्या सकते हैं, एक्चुअल में डिटॉक्स वाले दिन आप थोड़ा फील करेंगे कि मे बी आपको वीकनेस फील हो, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको भूख लग सकती है, ये चैलेंजेस आ सकता है डिटॉक्स वाले। रीज़न क्या है कि शेक में शुगर और नमक तो है ही नहीं, और शुगर ना के बराबर है, तो शुगर कम जाने की वजह से, नमक कम जाने की वजह से, शुगर जब हम कम लेते हैं तो में भी शुगर लेवल डाउन हो सकता है, नमक कम लेते हैं तो में भी बीपी डाउन हो सकता है। तो बीपी डाउन और शुगर डाउन होने की वजह से कुछ चैलेंजेस आते हैं, वो टेम्परेरी रहता है। तो डिटॉक्स वाले दिन आप लेमन ड्रिंक ले सकते हैं, आप फ्रेश ले सकते हैं, हनी ड्रिंक ले सकते हैं, और क्या नाम है, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है डिटॉक्स को फुल डिटॉक्स करने की। अगर डिटॉक्स का हम एक्चुअल बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये लिक्विड में ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, लेमन ड्रिंक, हनी ड्रिंक, कोकोनट वाटर, फ्रेश और चिया सीड वाटर। तो ये सारी चीज़ें आप लेंगे तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि हम फुल डे डिटॉक्स पे रहेंगे, और डिटॉक्स का जो बेनिफिट है, लाइक आप डाइजेशन अच्छा होता है, स्किन अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, वेट लॉस होता है, और ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट डे के लिए
प्रॉपर काम करने के लिए रेडी होते हैं, तो हम फुल इंजॉय या फुल बेनिफिट्स हम डिटॉक्स का ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग, और ऐसा ही है कि डिटॉक्स आप करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। मैं भी करता डिटॉक्स, अगर मैं डिटॉक्स करूंगा और मेरा वेट लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन मैंने अपना 18 kg मसल्स गेन किया, तो मेरे डिटॉक्स का उल्टा हो जाएगा, वेट लॉस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। मैं डिटॉक्स इसलिए पर्पज से करता हूँ कि ताकि मेरा डाइजेशन और अच्छा हो जाए, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा हो, मेरी स्किन थोड़ी इम्प्रूव हो और मेरे ऑर्गन्स हेल्दी हो, इसलिए मैं डिटॉक्स करता हूँ। तो डिटॉक्स के बहुत सारे बेनिफिट है। तो एक चीज़ हमें माइंड में सभी को सेव कर लेना है कि डिटॉक्स से वेट लॉस ही नहीं होता, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसलिए आप देखेंगे कि डिटॉक्स जब करते हैं आप तो आता है, तो कंटिन्यू आप सभी लोग, स्पेशली मंडे और थर्सडे, मंडे थर्सडे हम इसलिए फॉलो करते हैं कि फ्राइडे हमारा वीकली चेकअप होता है, और मंडे इसलिए फॉलो करते हैं ताकि वो फ्राइडे टू मंडे में 2 दिन का इजली हमें गैप मिल जाता है, ताकि हमें डिटॉक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट बता दिया। और किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या, किसी से भी रिलेटेड कुछ डाउट्स हो या आपको कुछ क्वायरीज है पूरे हफ्ता, लाइक जैसे हमने मंडे का फर्स्ट सेशन लिया था, तो जितने लोग सेंटर पे रेगुलर नहीं आते, तो जो रेगुलर नहीं आते एक बार आप हैंड रेस करना है सर, जो सेंटर पे रेगुलर मतलब उस पर जाके क्या कहना है, रिएक्शन में जाके करना है, हाँ ऐसा, जो सेंटर पे रेगुलर नहीं आते हैं, आप दूर रहते हैं, आप नहीं आ पाते क्योंकि आपके साथ मजबूरी है, क्योंकि सेंटर का ऐसा माहौल ही रहता कि अगर नज़दीक रहेंगे तो आना ही मांगता है दिल, जाम चलना ही चाहिए। तो चलो कोई नहीं, इतने लोग हैं जो सेंटर आप नहीं आ पाते। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अब ये जो 2 सेशन हमारा रहेगा, मंडे और आज मंडे है और नेक्स्ट कमिंग वेडनेसडे को, कल के बाद, तो 2 दिन ये हमारा इस जुलाई में फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ से हम प्रॉपर स्टार ऑफ द वीक, प्रॉपर वेट लॉस प्रोग्राम, सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो आपको पूरा डेट बताया जाएगा कि आप घर पे रहते हुए भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकते। तो इसके लिए आपको सभी को क्या करना है, स्पेशली जितने लोग सेंटर नहीं आते हैं, तो आप लोग सबसे पहले एक मशीन ऑर्डर करिए, वेट मशीन नॉर्मल 700-800 रुपये की मशीन आती है, तो वे एक वेट मशीन होनी चाहिए, और आपके पास डिजिटल वाली मशीन होनी चाहिए जिसमें ग्राम भी पता चल जाए, 100 ग्राम भी कम हो तब भी पता चल जाए कि आपका 100 ग्राम वेट कम हुआ है। तो इस महीने अभी हमारे पास टाइम है 5-7 दिन, तो हम मशीन परचेज कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट मंथ से जो हमारा अब पहला सेशन हमारा कब रहेगा, 1 अगस्त को मंडे, लेकिन 30 जुलाई को हमारा फैमिली डे है संडे वाले दिन, और देन 1 अगस्त को मंडे। तो मंडे 1 अगस्त से हम प्रॉपर वर्चुअल क्लब अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे, प्रॉपर डे सेलेक्ट कर दिया जाएगा कि किस दिन टॉपिक होगा, किस दिन एक्सपीरियंस लिया जाएगा, किस दिन स्टार ऑफ द वीक अनाउंस होगा, जिससे थोड़ा सा आपको रिकग्निशन मिलेगा, जिससे हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा, इस कॉल को अटेंड करने का एक पर्पस मिल जाएगा। ऐसा होता है ना, कई बार हम सेशन नहीं अटेंड करते हैं कि चलो छोड़ो ऐसे ही नॉर्मल बात होगी। तो नेक्स्ट मंथ से आपको एक पर्पस मिलेगा, एक गोल सेटिंग होगा, ताकि थोड़ा सा ज्वाइन करने में आपको इंटरनल फील हो कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोगों ने हैंड रेस किया है, तो मैं भी आप लोगों के पास मशीन होगी ऑलरेडी, जिनके पास नहीं है तो आप परचेज कर लीजिएगा, ताकि हम प्रॉपर नेक्स्ट मंथ से अच्छे से बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, तो आज जिस मैं टॉपिक पे या कुछ पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो हम सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, सभी के लिए, जितने लोग भी कॉल पे हैं। अगर आपके साथ वो चैलेंजेस नहीं होगा तो मे भी आपके बच्चों के साथ हो, और मे भी आपके घर वालों, फैमिली मेम्बर्स में से किसी के साथ वो चैलेंजेस हो, और वो एक खूबसूरती है, जेंट्स की भी बहुत मतलब एक खूबसूरती है, और लेडीज़ के लिए तो है ही है। तो मे भी आप इशारों से समझ गए होंगे किस चीज़ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं एक्चुअल आज जो डिस्कस करने वाला हूँ ये बालों पे, कि हम अपना ईयर
मतलब अपने बाल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स कि अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं, झड़ना कम हो जाए, बालों की ग्रोथ अच्छी हो और बालों की जो लेंथ है वो हम अच्छे से मेंटेन कर पाएँ, और जो जिन लोगों के बाल गिरे हो रहे, गिरे होना थोड़ा सा हम उसे ब्रेक कर पाए, ब्रेक लगा पाएँ, या जो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आपके बाल बहुत थिन हो रहे हैं, बहुत पतले हो रहे हैं, तब भी आप उस पे एक तरीके का ब्रेक लगा पाएँ। तो आप में से किसके किसके साथ ये चैलेंजेस है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल गिरे हो रहे हैं, आपके बाल थिन हो रहे हैं, आपके बाल क्या नाम है घने ज़्यादा नहीं है, तो एक बार आपको हैंड रेस करना है ताकि मुझे पता चलेगा, तो मैं भी और अच्छे से मैं डिलीवर कर पाऊँगा जो पॉइंट्स मैंने लिखा है। सर मेरा हैंड रेज है दोबारा से। हाँ ठीक है। तो और जिनके हैंड रेज नहीं है आपके परफेक्ट है क्या? आपको कंपेयर नहीं किया बालों से रिलेटेड? ऐसा है, आज हम सीख भी लेंगे कॉल पे ना, सीखना भी जरूरी है। देखिए हमारा पर्सनल हम लोगों का सेशन है, तो इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें भी सीख लेंगे। देखो हैंड रेज हमें करना कहाँ से है, आप सभी लोग अगर फ़ोन से ज्वाइन होंगे तो फ़ोन पे आप जाके क्लिक करेंगे पार्टिसिपेंट के पास, तो वहाँ रिएक्शन आएगा, वहाँ पर रेज योर हैंड लिखा होगा, वहाँ पर आप कर दीजिए। लैपटॉप से ज्वाइन होंगे तो सीधा स्क्रीन पे दिखता है रिएक्शन, वहाँ पर जाके आप रेज हैंड कर दीजिए, यहाँ से आप हैंड हमें दिखा। तो सभी लोग सीख गए क्या? या जिनका हैंड रेज नहीं हुआ कहाँ पे आएगा ऑप्शन? क्या ऑप्शन कहाँ पे आएगा? चेक के बराबर ही है। सर मेरा हैंड रेज है दोबारा से। ठीक है, मैंने देख लिया आपका। और किसका नहीं हो रहा है हैंड रेज? मेरा हो गया सर। मैडम का हो गया। ओप्पो सीपीएस कौन है? मीरा मैडम है क्या आप? हाँ हाँ सर मैं ही हूँ। ठीक है, तो आपको ओप्पो की जगह पे मीरा नाम डालना है, मीरा वेलनेस सिस्टम, मेरा पूरा नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा हमने डिस्कस यहाँ बहुत सारे लोग अनम्यूटेड प्लीज सभी म्यूट। जो लोग अनम्यूट हैं, अनम्यूट मतलब कि आप अगर घर में कुछ बोलेंगे किसी को तो वो भी हम सुन लेंगे, ऐसी बात हो सकता है आप बोल जाएँ तो यहाँ पर पब्लिक आ जाए, तो आप सभी लोगों को म्यूट करके रखें ताकि हमें डिस्टर्ब भी ना हो और हम अच्छे से सारा सेशन डिलीवर कर पाएँ। तो मैं एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूँ ताकि आप जिनका अनम्यूट है तो आप उन्हें म्यूट कर पाएँ। वीडियो पे कौन है उन्हीं को बनाते हैं को होस्ट, ताकि आप अच्छे से सुन रहे होंगे तो आपको इजी रहेगा। मैं कपड़े बदलूंगा भाई, दाल भी चढ़ा भिगो दो पहले। ठीक है, तो जितने लोग वीडियो पे हैं, शालिनी मैडम आपको भी को होस्ट बना दिया मैंने। हाँ ओके सर। को होस्ट जिन्हें जिन्हें बनाया तो आपको रहना है वीडियो पे। हाँ भी मत गायब हो जाना। ठीक है, तो आप जो अनम्यूट होंगे ना तो आप उनके उस पर क्लिक कर देना तो म्यूट हो जाएंगे, ठीक है, ताकि सेशन कंटिन्यू चले, कोई डिस्टर्बेंस। इसलिए ये शॉर्ट सेशन रहता है, ज़्यादा लंबा तो रहता नहीं कि हम ज़्यादा डिटेल्स में बात कर पाएँ, बट इतना मैं पॉइंट्स शेयर कर दूंगा कि जो मे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हियर कॉल पे जो मैंने रीज़न सारे बताए, ठीक है, तो मैंने 3 लोगों को पोस्ट बना दिया है, संजय सर, मंजू सैनी मैडम और शालिनी जाना। तो आप लोग केयर करना। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, और अगर आपके साथ ये चैलेंजेस है, ठीक है, नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपको भी अच्छे से सुनना है ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी के साथ हो तो आप गाइड कर सकें। तो सबसे पहला जो रीज़न है ना, स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर हम में से किसी को भी रहेगा, किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है तो बाल झड़ने का सबसे बड़ा रीज़न स्ट्रेस।
इसीलिए आप देखेंगे कि जिन्हें स्ट्रेस लेवल बहुत रहता है उनके बाल बहुत कम एज में ख़त्म हो जाते हैं। तो स्ट्रेस बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस रहते हैं, वो मैं भी उस दिन भी मैंने पॉइंट शेयर किया था कि स्ट्रेस किस किस टाइप का होता है। तो पहला स्ट्रेस टेंशन है, सेकंड स्ट्रेस है, और थर्ड स्टेज डिप्रेशन है। जब भी कोई पर्सन डिप्रेशन में आते हैं तो सबसे पहले उन्हें टेंशन होता है, फिर स्ट्रेस होता है, फिर डिप्रेशन में आता है। इसीलिए बार बार हम बोलते हैं आप स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिए, लेकिन स्ट्रेस के बाद अगला स्टेज डिप्रेशन का है। जब भी डिप्रेशन में जिस दिन आ गए तो बहुत बैड सिचुएशन हो जाती है, वो हम रिकवर नहीं कर पाते। तो पहला कारण स्ट्रेस अगर है किसी को तो बाल झड़ने का चांस बहुत रहता है, बाल थिन होने लगते हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो हम ये चीज़ रिड्यू, और इसी के साथ मैं सॉल्यूशन भी बताता रहूँ। तो अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो उसे रिड्यूस करने की कोशिश करना है, और हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रेस को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ख़त्म नहीं कर सकते बट मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर हमारे खान पीन में न्यूट्रिशन कम है, लाइक अगर हमारे खाने में प्रोटीन कम रहेगा, विटामिन क्या नाम है B7 अगर कम रहेगा, विटामिन B7, तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ने के चांसेस रहेंगे। एक तरीके का जैसे हमें समझ में आता है ना कि बोन्स के लिए कैल्शियम विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, सेम बालों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बालों के लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बालों के लिए विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन B7 चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जब ये हमारे खाने में कम होने लगता है तो हमारे बाल झड़ना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे खाने में चीज़ें हैं क्या। अगर हमारे खाने में प्रोटीन कम रहता है तो प्रोटीन ऐड करना है। अगर हमारे खाने में विटामिन मिनरल्स कम है तो हमें क्या ऐड करना है, सलाद की क्वांटिटी ज़्यादा लेना है, सलाद ज़्यादा ऐड करना है, फ्रूट ज़्यादा ऐड करना है, ड्राई फ्रूट ज़्यादा लेना है। यहाँ से हमें गुड फैट भी मिलता है ड्राई फ्रूट से, और फ्रूट से, वेजिटेबल से हमें बढ़िया विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, जिससे हमारे बाल बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद है थर्ड रीज़न है सडन वेट लॉस। सडन, अभी आज हमारे पास एक पर्सन आए थे, तो उनका सडनली 2.5 महीने में 7 किलो वज़न कम हुआ। उनका वेट होना चाहिए 72, उनका वेट है 59, 43 एज। बहुत प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन में आ गया, तो अंडर वेट हो गए, वीकनेस रहती, दिन के 14 घंटा सोते रहते। मतलब एक बार सो गए अगर रात को 8 बजे तो मे भी 12-1 बजे नींद खुलती, तो अंडर वेट हो गए, वीक बहुत ज़्यादा हो गए, तो उनका सडन वेट लॉस। अब उसके अलग कारण है, वो कभी मैं शेयर करूँगा। तो कभी अगर सडन किसी का भी वेट लॉस हो जाता है तो आपके बाल झड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर फोर्थ पॉइंट है, अगर हम मेडिकेशन पे हैं, कोई भी चीज़ की अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं कंटिन्यू, जैसे चलती रहती है ना हमारी मेडिसिन, अगर हम BP मेडिसिन ले रहे हैं, शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, या और कोई डिसीज़ है, अगर PCOS है, PCOD है, या ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो हम मेडिसिन लेते हैं। तो मेडिसिन की वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं अगर आप लंबे समय तक मेडिसिन ले रहे हैं, इसके मतलब उसका भी साइड इफेक्ट मीन्स कि बाल झड़ेंगे और भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम घर में हैं जहाँ भी, तो उस एरिया को हमें बिल्कुल क्लीन करके रखना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है, और सेम जहाँ पर हैं उसे हाइजीन करके रखना है, और सेम अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करना है। अभी स्पेशली लेडीज़ अब डेली बाल धुलते क्या, डेली बहुत लोग नहीं, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, आपके बालों में गंदगी दिखनी नहीं चाहिए। आपके बालों लचीलापन कब होता है, जब हम तेल लगा रखते हैं और 1-2 दिन हमने सर धुला नहीं, तो लचीलापन हो जाए बहुत सारे बार देखेंगे आप बाल उखड़े लगेंगे, तो बहुत ये फीलिंग आना ही नहीं चाहिए। तो आपको बालों की भी बहुत ज़्यादा केयर करना है, इसलिए कि बाल जो है स्पेशली लेडीज़ के बाल है बहुत है ना, ये बहुत लेंथ उनकी बहुत ज़्यादा रहती है इसकी। जेंट्स की तरह जिनका शौक है बाल बड़ा रखने का, वरना जेंट्स का मोस्टली कम बाल होते हैं बट लेडीज़ के ज़्यादा होते हैं। तो जेंट्स से ज़्यादा केयर हमें करना है,
जिनके ज़्यादा बाल है। अभी जैसे इन कंपेरिजन अदर जिस मेरे बाल ज़्यादा हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा मुझे केयर करना पड़ेगा। तो सेम हमें केयर बहुत ज़्यादा करना है। अब आप वॉश करना है, जो आप शैम्पू विदाउट केमिकल यूज़ करते हैं वो कंटिन्यू यूज़ करना है, ताकि आपको किसी टाइप की गंदगी बालों में ना दिखे और किसी टाइप को ऐसा फील ना हो कि नहीं सर नहीं धुली हूँ या ऐसा लगना ही नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हार्ड वाटर। अगर हमारे घर में हार्ड वाटर है कि जो गवर्नमेंट का पानी आता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, कई बार आप देखेंगे ना कि कुछ पानी यूज़ करके आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। कहीं का पानी होता है, हर जगह का नहीं होता। खारा पानी, जैसे आप मुंबई में अगर जो लोग गए होंगे, एक्सपीरियंस किया होगा आपने वहाँ का, तो अगर आप जब वहाँ के पानी से सर धुलते हैं या जहाँ का भी पानी खारा रहता है, वहाँ के पानी से अगर आप सर धुलेंगे तो आपका बाल बिल्कुल रफ हो जाएगा। और गोवा गए क्या जितने लोग, गोवा अगर आप जाएंगे या जहाँ अगर आप समुंदर में जाएंगे, जब समुंदर में हम डुबकियाँ लगा लिया अगर हम अब बाल देख के, तो बाल आपके बिल्कुल रफ हो जाए, तो वो पानी बहुत खारा रहता है। तो सेम ऐसा अगर हार्ड वाटर है, और अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे घर में भी हार्ड वाटर है, आपको ऐसा फील होता है कि ये पानी हार्ड है या बाल सर धुलने के बाद ऐसा होता है, तो उसे कम यूज़ करें। कम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब मोस्टली होता नहीं है, बहुत कम जगहों का पानी खारा होता है। तो हार्ड वाटर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बाल झड़ने का। उसके बाद जैसे अभी यहीं पर एक मतलब ओखला, शाहीन बाग, जाकिर नगर के आप साइड जाएंगे तो वहाँ यहाँ का पानी बहुत खारा है। वहाँ के लोग नॉर्मली वो जो नॉर्मल पानी आता है वो यूज़ नहीं कर सकते, वो बाहर से पानी सप्लाई होता है डेली बेस पे। तो ऐसी जगहों का पानी से अगर आप सर धुलेंगे तो बाल ज़्यादा झड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पिलो। अच्छा, तकिया हमारा कितने सालों पुराना है, कवर नहीं, कवर तो हम चेंज करते रहते, तकिया जो हम यूज़ करते, तो मे भी अगर आप देखेंगे तो आपका तकिया हो सकता है 5 साल पुराना भी हो सकता है आपका तकिया 20 साल पुराना हो, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, आप फील करिए, यहाँ पर किसी को नहीं बताना है, जो आप अभी घर में तकिया यूज़ कर रहे हैं उसे कितने साल पहले आपने चेंज किया, कुछ याद है क्या? पूरा तकिया, क्या आपने उसे एक्सपायर कर दिया, फेंक दिया, दूसरा तकिया आप लेकर आए? किसी को याद है क्या? आपने जो तकिया अभी यूज़ कर रहे हैं कितना साल पुराना है? तो मे भी आप देखेंगे किसी का 2 साल पुराना, किसी का 1 साल पुराना, हो सकता है किसी का 5 साल पुराना भी तकिया हो। ठीक है, तो एक तकिया एक छोटी चीज़ है, मतलब तो उससे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे हम कवर तो लगाते ही, कवर तो नो डाउट चेंज करना ही है, हर दूसरे तीसरे दिन आपको चेंज करना है कवर, बट तकिया भी आपको चेंज करना ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे जरासीम तकिए में भी चले जाते हैं, लेकिन उसी से हमारी स्किन टच होती है, वो तो कवर से टच होता, बट किसी हद तक वो जरासीम इसलिए वो दिखते नहीं, अगर वो तकिए में बहुत ज़्यादा हमें दिखेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है आपको तकिया भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, 6 महीने पे, 1 साल पे या और कम टाइम में आप चेंज कर सकते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाइपो और हाइपर थायराइड। हाइपो और हाइपर, अगर किसी को थायराइड है, हाइपर मतलब अगर वजन क्या नाम है, कम होने वाला थायराइड। फोन चार्ज हो रहा है। अगर आपका हाइपर होगा तो वजन कम हो जाएगा, हाइपो होगा तो आपका वजन बढ़ेगा। ज्यादातर लोगों को हाइपो इसमें वजन बढ़ता है। बंद पड़ा था, मैंने कहा चार्ज कर लूं। संजय सर, एक स्क्रीन रिकॉर्ड शॉर्ट टाइम का या फोटो ले लेना। तो अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तब भी आपके बाल झड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो भी ऑन करके रखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, PCOS। अगर PCOS है या PCOD के जो पर्सन शिकार है तो आपके भी बाल झड़ सकते हैं या बाल बहुत ज़्यादा थिन हो सकते हैं। उसके बाद हेयर स्टाइलिंग जितने लोग भी कराते हैं या जितने लोग क्या नाम है, आजकल पार्लर में बहुत जाते हैं, और जाना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं जाना है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा बालों में कलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइल आप चेंज कर रहे हैं,
आज आपके बाल घुंघरालू है, 1-2 महीने के बाद सीधे सीधे दिख रहे हैं, फिर 2 महीने के बाद आपने घुंघरालू करा लिया, एक बाल यहाँ से निकल रहा है फिर इधर से। मतलब ये अगर आप चेंज करते रहते हैं कंटिन्यू तो आपके बाल एक टाइम पे बहुत कम हो जाएंगे। बाल एक मैंने बताया शुरू में एक खूबसूरती है, कम होने के बाद आएंगे नहीं। और चीज़ें आप रिवर्स कर सकते हैं, बालों को रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर, मतलब वो उम्मीद ही नहीं रखना है। तो हेयर स्टाइलिंग बहुत बड़ा रीज़न है बाल झड़ने का, वो भी एक कारण है। और ऐसा भी नहीं है कि आप करते हैं तो बाल पूरे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं, बट एक कारण वो भी है। तो अगर आप ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग कराते हैं तो थोड़ा कम करना स्टार्ट, या अगर आपको बहुत शौक है कलर लगाने का, मेहंदी लगाने का, तो मतलब नेचुरली या विदाउट केमिकल अगर मार्केट में ऐसा कलर अवेलेबल है तो आप उसे लगा सकते हैं। जैसे डाई मार्केट में आता है, बहुत डेंजर है, बहुत केमिकल है उसके अंदर। जो लोग बाल को क्या नाम है, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट करवाते, बहुत हार्ड मशीन उस पर यूज होती है, बहुत सारे बाल निकल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें कम करना है, ठीक है। उसके बाद ओपन ईयर, स्पेशली अगर आप जब भी मार्केट जाएं, शॉपिंग पे जाएं, जहाँ भी जाएं, बट अगर आप तो कोशिश करिए अपना सर ढक के निकल जाए। सर ढकना इसलिए है कि मार्केट में पॉल्यूशन बहुत है। अब पॉल्यूशन जब डायरेक्ट आपके सर पे पड़ता है तो वो भी एक बड़ा कारण है कि आपके बाल झड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप घर में हैं तो नो डाउट बाल खुले रहेंगे आपके। आप ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पर लगता है यहाँ पॉल्यूशन नहीं है तो बाल खुले हैं। बट स्पेशली अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ अगर आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर पॉल्यूशन है तो आप बाल उस टाइम केयर करिए, उस टाइम एटलीस्ट आप ढक के रखिए। अगर आप तेज़ धूप में निकल रहे हैं तो बाल ढक के निकलिए। अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पर फैक्ट्रीज बहुत हैं वहाँ पर आपको बाल ढकना है ताकि वो पॉल्यूशन की वजह से आपके बाल इफेक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हम में से जितने लोग बाइक यूज़ करते हैं, बाइक चलाते हैं, अगर आप स्कूटी चलाते हैं तो अगर आप जब भी स्कूटी पे हो, बाइक पे हो, तो सर ढकना बहुत ज़रूरी है। सर इसलिए ढकना है कि जब भी बाइक स्कूटी हम चलाते हैं तो बालों पे हवा की जो स्पीड है, वो चलाते हुए बाइक को मतलब हवा बहुत तेज़ लगती है। और वो हमने सुना है ना कि जब आंधी तूफान जब आता है, मतलब तो बहुत सारे पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं नेचुरली। लेकिन जो बाल जिनकी जड़ें बहुत वीक हैं वो आपकी हवा की रफ्तार से, स्पीड से वो बाल उखड़ जाएंगे। तो जब उखड़ेंगे बाल तो वहाँ का जगह खाली हो जाए। तो इसीलिए जब भी आप बाइक यूज़ करें या स्कूटी, अगर लेडीज जो हैं स्कूटी अगर आप रन कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस टाइम तक आपको बाल ढक के रखना है ताकि हवा डायरेक्ट आपके बालों पे ना हो। उसकी वजह से भी आपके बाल की जो जड़ है, वीक है, वो झड़ जाए, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद है शैम्पू हम में से सभी लोग यूज़ करते हैं, बट जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो आज ही आप आफ्टर सेशन आप शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स पढ़िए आप कि वो विदाउट केमिकल है। अगर केमिकल फ्री है तो बेस्ट है, केमिकल है तो डेंजर है। तो बहुत सारे ब्रांड के शैम्पू आते हैं जो केमिकल फ्री हैं, तो आप ट्रस्ट करके, या हम में से बहुत सारे लोग केमिकल फ्री आप यूज़ भी कर रहे होंगे और कुछ लोगों को शैम्पू बहुत सूटेबल भी होगा, तो आप उस चीज़ को यूज़ करें। कंटिन्यू आपको चेंज नहीं करते जाना कि एक महीना ये शैम्पू, दूसरे महीना वो शैम्पू, हर मंथ वो शैम्पू, ऐसा नहीं। आपको जो शैम्पू सूट कर रहा है या जिस शैम्पू में केमिकल नहीं है तो वो शैम्पू आपको कंटिन्यू यूज़ करना है। साबुन से कभी सर नहीं धोना, क्योंकि साबुन में केमिकल होता, और स्पेशली बहुत हार्ड साबुन कई बार ऐसा होता है, बट हम यूज़ नहीं करते। कई बार हो जाता है कि सडनली कुछ ऐसा हो गया, हमने क्या नाम है, जैसे नॉर्मल जो साबुन है यूज़ करने का, जैसे डिटोल है या बहुत सारे ऐसे साबुन है आप यूज़ कर लेंगे तो कुछ हद तक उसमें केमिकल होता है, वो डेंजर होता है। तो अवॉइड करना है, शैम्पू यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तेल कोशिश करना है लगाना है। बहुत लेडीज लोग लगाते हैं, जेंट्स भी कई बार नहीं लगाते। तेल बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, तेल लगाना है। और जो अगर तेल आप लगा रहे हैं तो आपको चेक करना है तेल केमिकल फ्री है।
तो जो हेल्दी तेल है या आपके बालों के लिए सूटेबल है वो तेल यूज़ करिए, दूसरा आपको नहीं यूज़ करना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और तेल जिन्हें अगर लगता है कि तेल लगाने से बालों की जो एक खूबसूरती होती है जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो बेस्ट ऑप्शन है आप रात को सोने से पहले लगा के सोइए, सुबह उठ के आप सर धोइए। तो आपको पूरा दिन होता है ना, तेल लगाने से बाल चिपक जाते हैं, तो कुछ लोगों को अच्छा लगता नहीं है कि बाल चिपके से रहेंगे, बीमार से लगेंगे, लोग टोकेंगे। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप लगा के सोइए, अगले दिन धोइए, तो आपका तेल तेल का भी बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तेल आपको 24 घंटा लगा के रखना है, ऐसा भी नहीं। तो जो लोग यूज़ करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है तेल। तो ये कुछ पॉइंट है, मेजर पॉइंट, और इसके अलावा भी कारण है, जैसे किसी की नींद प्रॉपर नहीं होती है, वो भी एक कारण है बाल झड़ने का। कि अगर आपकी नींद नहीं होगी प्रॉपर, वो भी कारण पर मैंने बता दिया। नेक्स्ट उसके बाद प्रोटीन, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, जो एक वो बाल और नाखून एक डेड प्रोटीन है। प्रोटीन अगर डाइट में कम है तो बाल 101% झड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको केयर करना है, आपको चेक करना है अपने डाइट में कि प्रोटीन कितना है, आपको चेक करना है कि आप सलाद प्रॉपर इंटेक कर पा रहे हैं, कि आपको चेक करना है कि आपके घर में जो पानी है जिससे आप सर धुलते हैं वो हार्ड तो नहीं है, आपको ये चेक करना है कि शैम्पू कैसा है, चेक करना है तेल कैसा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप अगर ऐसा करेंगे तो मे भी आपके जो अभी करंट पे जो बाल हैं वो रुक सकती है, वो झड़ेंगे। इतना हम मतलब केयर करके, इतना अपने लिए वो बोल सकते हैं ना कि इतनी केयर हम अपने बालों की कर सकते हैं कि जो एटलीस्ट हैं वो झड़ेंगे नहीं। और नेक्स्ट चीज़, जो बाल हैं उनकी जब अच्छे से केयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा शाइन आएगा बालों में। मतलब कुछ कुछ लोगों के आप देखेंगे ना, बाल कम भी है लेकिन दिखने में बहुत अच्छा लगता है, उनकी जो केयर करते या जो बना के रखते। अब बाल आपको अगर ऐसा है कि मतलब आप केयर नहीं कर रहे हैं, कंघा अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या सजेस्ट किया जाएगा कि ऐसे बाल रखना ही नहीं चाहिए, बेकार है। तो आपको केयर करना है, कम भी है तब भी केयर करना है, ज़्यादा है तब भी केयर करना है, अच्छे से कंघा करके रखना है, अच्छे से बांध के रखना है, और वो सिचुएशन नहीं लेकर आना है जो कभी हम देखना नहीं चाहते बालों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करके रखिए। और इसमें एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेली 100-150 बाल झड़ेंगे, डेली 100-150 बाल का मतलब ये हो गया कि अगर आप नॉर्मल कंघा कर रहे हैं तब आपके कुछ बाल आ सकते हैं, अगर आप शावर ले रहे हैं तो कुछ बाल आ सकते हैं, ठीक है, अगर कभी आप ऐसे हाथ फेर रहे हैं तो तब भी कुछ बाल आ सकते हैं। तो इतने बाल आते हैं तो टेंशन नहीं लेते, ये नेचुरली आएगा ही आएगा। देखिए इतने बाल झड़ेंगे फिर वो आ जाएंगे। बट अगर आप कंघा कर रहे हैं, बहुत सारे बाल आ रहे हैं, आप शावर ले रहे हैं, उस शावर के मतलब वॉशरूम में जहाँ पर जाली हो पानी जाने का, अगर वहाँ पर बालों का एक गुच्छा सा बन जाता है, आप कंघा कर रहे हैं वहाँ बालों का गुच्छा बन जाता है, इसके मतलब आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। अगर आप में से जिनके साथ ऐसा है तो आपको केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और जिनके साथ नहीं है तब भी आपको केयर करना है ताकि वो सिचुएशन ना आए कि आपके बाल झड़े, ठीक है। तो इतना हम मैनेज कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है अगर इतना हम करेंगे तो मे भी आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो थोड़ा काफ़ी हद तक कम होते हैं, आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे। और ये मेरे साथ प्रैक्टिकल रिजल्ट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि माथे पे बाल नहीं है तो माथे पे आ जाए, या कुछ लोगों को स्कल खाली है तो वहाँ पर आ जाए। नेचुरली एक जेनेटिक है, स्कल किसी के अगर खाली है कुछ हद तक तो वहाँ पर बाल जल्दी नहीं आते, नेचुरली कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। अब कुछ बाल थे आपके स्कल पे वो झड़ गए तो उनमें मेरा फास्टिंग नहीं है, चांसेस है कि अगर वो छोटे छोटे वहाँ मैं पर शेक भी पी लिया, वो भी हो गया काम, जो ग्रोथ की कंट्रोल स्पीड है वो बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। सेकंड, अगर आपके बाल आप देख रहे होंगे ऐसा हल्का है, मतलब मेरा तो घना है, अगर आप देख रहे होंगे आपके बाल थोड़े हल्के हैं या थिन हो रहे हैं तो आपके बालों की जो वॉल्यूम, जो मतलब एक बोलते हैं घना बाल, ऐसा आप कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने पॉइंट बताया तो आप अप्लाई करना स्टार्ट करिए।
अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों, उनकी ग्रोथ की जो नहीं स्पीड जाओ है पापा तुम। वो तेज हो जाए। वो बोलते हैं ना कि अभी जब आपने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया तो आपका स्टेमिना बढ़ना स्टार्ट, मतलब ऐसा नहीं था कि आपने स्टेमिना नहीं था, स्टेमिना पहले भी था, बट क्या हुआ वो और बढ़ गया, पहले से इम्प्रूव हो। सेम बालों की जब आप केयर करेंगे तो ऑलरेडी बाल हैं हमारे, हम सभी के बाल हैं, वो अच्छे भी हैं। इन चीज़ों को उनमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और वॉल्यूम बढ़ा सकते वही हैं, हम और जो है। शाइनिंग बढ़ा सकते हैं, और लेंथ बढ़ा सकते हैं, और घना कर सकते हैं, झड़ने से रोक सकते हैं। और जिनके बाल गिरे हो गए, गिरे मतलब क्या नाम है, सफ़ेद हो गए, सीधा हम बोलेंगे सफ़ेद, सरल भाषा में, ठीक है। अगर वाइट बाल हो गए तो अब चांस नहीं है, रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है, 101% नहीं होगा। बहुत बार हम सुनते हैं न्यूज़ में, किसी हकीम से सुनते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसी मेडिसिन है, 99% चांस अब नहीं है कि वाइट बाल काले हो जाएंगे। देखिए मैंने जो पढ़ा है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये कह रहा हूँ, चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर हैं। तो अगर आपके साथ अगर ऐसा हो गया है तो नो डाउट वो भी एक खूबसूरती है, नेचुरली हो गया तो टेंशन नहीं लेना है उसका भी। आप और लोग क्या नाम है, कलर करवाते हैं, उसे मेंटेन करके रखते हैं, अच्छे लगते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो उस कोई डाउट नहीं उसमें, ऐसा नहीं, बस अगर आपको फील हो रहा है कि आपके बाल हल्के हल्के गिरे हो, मतलब अभी होना स्टार्ट हो, तब आपको केयर करने की ज़रूरत है, तब आप उस गिरे होने से बचा सकते हैं अपने बालों को। बट जिनके हो चुके ऑलरेडी तो चांसेस नहीं है कि रिकवर हो जाएगा, बट अभी स्टार्टिंग स्टेज है, तो आपको आपके पास मतलब चांस है कि आप उसे बचा सकते, ठीक है। तो ये आज के पॉइंट्स थे, तो मैं भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं अच्छा लगा करेंगे तो मे भी आपने जो 1 घंटा या टाइम दिए वेस्ट हो। तो हम सभी को क्या करना है, अगर हमने सुना है, अब इसके अलावा भी आपको अगर लगता है कि कुछ और आप कर रहे होंगे अप्लाई, या उससे आपके बाल और अच्छे होंगे, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो पॉइंट्स बताया है सारे पॉइंट्स कवर कर लिया हो, मे भी कुछ पॉइंट्स मे भी स्किप हो गया हो। तो अगर आपको लगता है कि और कुछ पॉइंट्स मतलब इम्प्लीमेंट करके मेरे बाल की जो ग्रोथ है बहुत अच्छा हो रहा है, या पहले से कंपैरिजन में मेरे बाल झड़ना कम हो गए, तो आप वो कंटिन्यू कर दो, ताकि आप और अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने सुना है, और जिन लोगों का हैंड रेज है तो आपको क्या करना है, हैंड को डाउन कर देना है, ताकि हम ऐसे लोगों से हैंड रेज करवाते हैं जिनके बालों की ग्रोथ या बालों को झड़ना कम हो गया, ग्रोथ स्पीड अच्छी होगी, ताकि थोड़ा सा हमें ये होप मिलेगी कि अगर हम भी इस कम्युनिटी से कनेक्टेड है तो एक टाइम पे हमारे भी बाल अच्छे हो जाएंगे, हमारे बालों की ग्रोथ जो स्पीड है फास्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन अभी से। तो आप सभी लोग हैंड डाउन कर दीजिए, वर्षा मैडम, चंचल मैडम, राजबाला मैडम, संजय बहादुरी सब। और अभी वापस से आपको हैंड रेज करना है जिनके बाल पहले से इम्प्रूव इस कम्युनिटी में आने के बाद।